हिंदी हिंदी में हम पंचमकार को समझाते हैं। रुद्रयामाल्य में इस संबंध में बहुत ही मार्मिक ढंग से समझाया गया है और सावधान करते हुए ज्ञान मार्गोक्त पंचमकार स्तोत्र कहा गया है शंकर भगवान के द्वारा। उसमें भगवती पार्वती शिव जी से प्रार्थना करती हैं कि हे जगन्नाथ देवाय देव, कृपा कर मुझे आगमोक्त मकारों के बारे में समझाइए, ज्ञान मार्ग से परिभाषित करके समझाइए। तब शिव जी कहते हैं, हे देवी, सप्त कलाएं कही गई हैं और चंद्रमा अमृत को प्रभावित करता है और हम उस अमृत का पान करते हैं, वो मध्य है। शेष अन्य तो मदिरा मात्र है। ज्ञान खड्ग के द्वारा कर्म और अकर्म रूप पशुओं का जो हनन करते हैं, जो पशु प्रवृत्तियां हमारे अंदर हैं, ज्ञान के द्वारा हम उसका हनन करते हैं, तो ये द्वितीय मांस है। और अन्य तो केवल मांसाहारी ही है। मन रूपी मस्तिष्क का दमन करके व्यर्थ के संकल्पों को नष्ट कर स्वरूपाकार वृत्ति का संकल्प करना तृतीय मकार मत्स्य है। यही शुद्ध तीन महा मीन कहलाता है। चतुर्थ मकार मुद्रा वस्तुतः भक्ष्य भोज या अन्य इंद्रियों का निग्रह है। भक्ष्य भोज का मतलब जो हम गलत इंद्रियों को पर कंट्रोल करते हैं, तो उसके आचरण को इंद्रियों की जो वह उन पर निग्रह करना, ये पशुओं की प्रवृत्ति के रूप में इंद्रियों को माना गया है। इंद्रिय निग्रह को बताया गया है, जो हमें भ्रष्ट कर देती हैं। हंसा सोहम, जो हम सांस लेते हैं, सोहम निकलती है सांस, वो शिव शक्ति का परम कृपापूर्ण सामंजस्य पंचमकार में तुम है। इस अवस्था में नेत्र रूपी पात्र से उन्मुनि की पूजा की जाती है। यही पूर्ण कला है। देव साधक किसी की साधना करके महानंद का लाभ करते हैं। जहाँ पंचमकार समर्पण तथा सेवन का संकेत है, वहाँ स्तोत्र का भावात्मक स्मरण हमें करना चाहिए और परमात्मा में स्थिर होकर के जो हम सामान्य जीवन जी रहे हैं 100 का, उससे ऊपर उठ करके हम भैरव बन सकते हैं। दैवी शक्ति के रूप में परिवर्तित होकर के हम समाज सेवा कर सकते हैं, लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, लोगों को ऊंचा उठा सकते हैं। ये भी ईश्वर की साधना है, शिव की साधना है। तो ये साधना का उद्देश्य है कि हम श्रेष्ठ और समुन्नत बने, दूसरों को भी श्रेष्ठ और समुन्नत बनाएं। इससे ईश्वर प्रसन्न होता है, देवी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम उसकी बगिया के माली बन जाते हैं, तो वो हमारी रक्षा भी करते हैं। अपना जीवन हम सार्थक करते हैं, दूसरों का भी सार्थक करते हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि इस पंचमकार को हमने साध लिया तो हम ज्ञान में ही जीते हैं। ज्ञान हमारा उड़ना है, बिछोना है, परमात्मा में ही हम रात दिन लगे रहते हैं उन्मुनि मुद्रा के द्वारा। ओम नमः शिवाय।